एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और साथ ही साथ आरपीएफ कांस्टेबल पे आप लोग का बहुत ज़्यादा फोकस होगा, क्योंकि बहुत सारे जो यूपीपी में नहीं हो पाया, जिनका रिटन में क्वालिफाई नहीं हो पाया, उनका ज़्यादा फोकस जो है वो आरपीएफ कांस्टेबल में है। ठीक है, तो जमकर उस पर फोकस रखिए, तैयारी करिए अच्छे से। और आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या फिर आप आने वाले दिनों में 1-2 दिनों में जब आप आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम देंगे, तो शायद आपके लिए थोड़ा-सा हेल्पफुल ये हो सकता है वीडियो। ठीक है? तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अच्छे-अच्छे कमेंट कर दीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे जो कल यानी कि जो एसआई का 3 शिफ्ट में पेपर हुआ है, उसका थोड़ा-सा रिव्यू जान लेंगे कि किस तरह से पेपर का क्या मतलब सीन बन रहा है अब। क्योंकि पिछले दिनों में तो मैंने बताया था कि मैथ जो है वो ठीक-ठाक लेवल की आ रही है, कैलकुलेटिव है बहुत ज़्यादा, रीज़निंग ठीक है, जीएस का भी अच्छा खासा रोल आ रहा है, करंट तो मतलब बढ़-चढ़ के आ रहा है। बट जो कल का पेपर था, अगर उसका मैं आप लोग को थोड़ा-सा मतलब रिव्यू दूँ, मैं आपको थोड़ी-सी जानकारी उसकी दूँ, तो कल वाला पेपर पिछले दिनों की अपेक्षा, जो 3 दिसंबर को पेपर हुआ था, उन दिनों जब पेपर आया था, उसके अकॉर्डिंग अगर मतलब उससे कंपेयर किया जाए, तो कल का पेपर थोड़ा-सा ईज़ी था, ठीक है? इसका मैथ जो था वो भी आसान था, और जीएस भी ठीक-ठाक था। रीज़निंग में भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट निकल के आ रहे हैं जो ये बोल रहे हैं कि मैंने पूरी रीज़निंग करके आई हूँ, मैं पूरा मतलब मैंने सही अटेम्प्ट किया है, मेरा पूरा राइट है। तो कल के पेपर का कुछ इस तरह से सीन है, और मोस्टली स्टूडेंट ऐसा कह रहे हैं कि वो 100 प्लस करके आए हैं, ठीक है? तो देखिए, मैं मानती हूँ कि बहुत सारे ऐसे होंगे जो ऐसे ही कह रहे होंगे कि मैं 100 प्लस करके आई हूँ, या मैं 100 प्लस करके आया हूँ। बट कुछ ऐसे होंगे जो जो एक्चुअल में जो करके आए होंगे, ठीक है? तो इस तरह से कल का पेपर अगर पिछले दिनों में कंपेयर करेंगे, तो थोड़ा-सा ईज़ी माना जा रहा है। ईज़ी मतलब कि बच्चों का रिव्यू है, स्टूडेंट का रिव्यू है कि हाँ, थोड़ा-सा पेपर आसान आ रहा है। तो यही सारी चीज़ें रही हैं कल के रिव्यू में। और क्वेश्चन तो बताना, देखिए ऑनलाइन मतलब सोशल मीडिया पे कहीं पे भी पेपर का एनालिसिस करना या फिर क्वेश्चन बता देना, ये थोड़ा-सा ने एक रोक है, एक उसका मतलब एक नियम बनाया गया है इस तरह से। तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत ऐसे क्वेश्चन जो मतलब मैं लोगों से जब कनेक्ट हुई, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे शेयर किया। बट मैं चाहूँ तो मैं आप लोग को प्रॉपर एक बता सकती हूँ कि जीएस में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। बट थोड़ा-सा सोशल मीडिया पे उस चीज़ को नहीं ले आना है, तो इसलिए मैं उससे दूर रखूँगी। बट हाँ, मैं इतना आइडिया दे दे रही हूँ आपको कि अगर आप जीएस पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है? मतलब आप काम चलाऊ नहीं पढ़ रहे हैं, वन लाइनर नहीं पढ़ रहे हैं, थोड़ा-सा डीप में पढ़ रहे हैं, चाहे वो हिस्ट्री में हो, या फिर चाहे वो कोई भी साम्राज्य के बारे में हो, कोई भी शासक के बारे में हो, गुप्त हो, मौर्य हो, या फिर कुषाण से संबंधित हो, या सातवाहन से भी मतलब क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये टॉपिक जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट। और कुछ टॉपिक मैं आपको बता दूँ जीएस में, जिसमें जिसमें आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ के आना जाना है, ठीक है? मतलब जैसे कुछ ज्योग्राफी में टॉपिक आप देखेंगे, तो थोड़ा-सा ये पर्वत, पहाड़, ये सारी चीज़ें आप इसको एक बार ज़रूर इसको देख लीजिएगा अपनी सरसरी निगाहों से। और दूसरा थोड़ा-सा मरुस्थल में भी, और एक चीज़ कि इसमें भारत का कम आपको संसार का ज़्यादा पूछ रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा-सा नोट कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए इन सारी, चाहे वो एसएससी हो, या फिर आरपीएफ हो, या फिर रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उसमें वर्ल्ड जीके बहुत उठाता है। इंडिया के मैप से आपको शायद क्वेश्चन देखने को मिले, लेकिन आपको वर्ल्ड से, संसार से, आपको कि विश्व में किस तरह से चीज़ें हैं, उससे आपको ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं इसमें। हर एक शिफ्ट में इसका क्वेश्चन रहा है वर्ल्ड से। तो ये आप लोग एक चीज़ नोट कर लीजिएगा। और सेकंड मैं बता दूँ, रीज़निंग में आपको सिटिंग अरेंजमेंट मैंने बताया था कि उसके 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है? एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, उसमें लगभग 3 क्वेश्चन आ रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट में। बस उसका पूछने का अलग-अलग नियम से वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, एक नियम से नहीं हो रहे हैं। तो वो भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। और फिर मैं आपको बता दूँ,
मैथ के बारे में थोड़ा-सा कि मैथ का जो कल का जो लेवल रहा है वो थोड़ा ठीक रहा है। मतलब स्टूडेंट रिव्यू है कि कल का लेवल ठीक रहा है और कल का लेवल वाक़ई में ठीक रहा है। मैथ उतना ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं आया है। हाँ, ये है कि कैलकुलेशन तो ठीक-ठाक है उसमें कि अगर आप वो तो रहेगा ही जेन्युइन सा, आपको पता है कि कैलकुलेशन तो रहेगा ही अच्छा खासा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है जितना कि 3 दिसंबर के पेपर में मतलब बहुत ऐसे क्वेश्चन आए थे कैलकुलेटिव। तो अभी ये रिव्यू है और मैं आपको कुछ टॉपिक्स और मैं आपको बता देती हूँ जीएस में। जैसे आप इकोनॉमिक्स से पढ़ लीजिएगा। इकोनॉमिक का चैप्टर आपको जैसे थोड़ा सा ये शेयर मार्केट वगैरह से इससे क्वेश्चन बन रहे हैं। मतलब ये थोड़ा सा करंट को जोड़ते हुए क्वेश्चन बन रहे हैं। और एक टॉपिक में आपको संविधान में अगर बता दूं कि संविधान में किस तरह से क्वेश्चन आए थे, तो जो क्वेश्चन मेरे पास है वो मैं आपको बताऊं कि देखिए, मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं बता सकती वो, लेकिन हाँ ये है कि आपको जितनी रीट है उसको पढ़ लेना है। वैसे तो पूछी गई हैं रिटें, पूछ ली गई हैं एक दो, बट हो सकता है कि और एक दो पूछ लें। रीट आपको पढ़ लेना है और कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स जिसमें थोड़ा बहुत चेंज हुए हैं, जिसमें थोड़ा बहुत संशोधन हुआ है, उसको पढ़ लेना है। क्योंकि वो पूछा जा रहा है थोड़ा संशोधन से लेके कि कुछ संशोधन, चाहे वो पुराना हो चाहे वो नया हो, तो संशोधन से आपको सारे संशोधन ज़रूर एक बार थोड़ा सरसरी निगाहों से देख लेना है। और ये चीज़ जितनी इसमें टॉपिक बन रही है ना, वो आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल के बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। शायद हो सकता है कि क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है, जो इम्पोर्टेंट एक दो क्वेश्चन है हो सकता है कि रिपीट हो जाए, तो ये चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। और पर्यावरण से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी साइंस से आपको पता है कि क्वेश्चन आते ही आते हैं, उसमें आपने अगर पढ़ा है तो बहुत। और एक चीज़, आरपीएफ के पेपर में हमेशा अम्ल और क्षार से ज़रूर क्वेश्चन बनता है। कोई कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन ज़रूर से ज़रूर बनता है, तो ये आप लोग ज़रूर इसको देख लीजिएगा। तो इस तरह से मैंने कुछ 2-4 टॉपिक आपको बता दिए हैं। आप लोग एक बार अगर आपने तैयार कर लिया है तो बहुत अच्छी बात, अगर रह गया है, नहीं कर पाए हैं बाई चांस, या फिर नहीं फोकस नहीं कर पाए उस पर, तो भी टाइम है, उस पर कर लीजिएगा। और मैथ तो देखिए प्रैक्टिस पे डिपेंड है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा इम्प्रूव होगी। तो मैथ की कंटिन्यू प्रैक्टिस करिए। बाकी 3 शिफ्ट का जो अभी का एग्ज़ाम हुआ है कल का, वो एवरेज ही रहा है, बहुत हाई नहीं लेवल का नहीं रहा है, मतलब मॉडरेट रहा है। तो हाँ, मेरिट आपको पता है कि वो ठीक-ठाक लेवल की रहेगी, वैसे भी रहेगी, क्योंकि इतनी कम पद हैं और इतने ज़्यादा स्टूडेंट ने फॉर्म अप्लाई किया है, तो वो रहना ही रहना है, ठीक है? वो ये नहीं कि मेरिट आपकी बहुत कम चली जाएगी, या फिर आप 90 पे तो बिल्कुल सेफ मत मानिएगा। बिल्कुल ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये जो स्टूडेंट जो एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, अच्छे-अच्छे स्टूडेंट, ये उनका मतलब जो उसमें अटेम्प्ट हो रहा है ना, जो वो कर रहे हैं, वो एक बहुत बहुत मतलब मेरिट को बहुत हाई कर सकती है। तो अगर आप 100 प्लस हैं जनरल में, तो यकीन मानिए कि आप सेफ़ हैं, ठीक है? अगर आप 100 प्लस जा रहे हैं तो। बाकी गर्ल्स में मैं कहूँगी कि जनरल में तो 95 आप मान के चलिए, इससे नीचे तो मत ही मानिए, क्योंकि कॉम्पिटिशन आपने देखा ना यूपी पुलिस में, कम मानने का क्या नतीजा रहा कि सब ने अपने मुँह की खाई है कि मतलब कैसी हालत हुई है पता नहीं, क्योंकि एक्सपेक्ट क्या किया था, बहुत कम एक्सपेक्ट किया था, सोचा नहीं था कि इतना जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि इतना बढ़ चढ़ के कट ऑफ गई, और वो जाना स्वाभाविक था, क्योंकि जितने अच्छे नंबर वाले थे वो सब छुपे हुए थे, वो कोई ऑन कैमरा नहीं आ रहा था, वो सब छुपे हुए थे। शायद वो ऑन कैमरा आते या फिर वो चीज़ें शेयर करते, वो अपना आंकड़ा देते, वो तो हो सकता है कि वो चीज़ें मतलब सही ढंग से निकल पाती। तो इस तरह से है, तो 90 पे मतलब बहुत ज़्यादा सेफ़ मत मानिएगा अभी के लिए। कट ऑफ हाई रहेगी, क्योंकि 400 कुछ पद हैं और फॉर्म लगभग आप मान के चलिए कि 15 लाख प्लस फॉर्म है, ठीक है? तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। आरपीएफ कांस्टेबल में इससे भी ज़्यादा कंपटीशन है। तो अपना ये सब चीज़ें खैर अपनी तरफ से बहुत मेहनत करिएगा आप लोग। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को बहुत अच्छी बुक सजेस्ट करूँगी मैथ की, आरपीएफ कांस्टेबल की, जो कि एक सर की बुक है, तो मैं उसको आपको ज़रूर बताऊंगी, आप लोग उसको वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। बाकी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए मुझे कमेंट आते रहते हैं कि मुझे मैथ के लिए थोड़ा सा बता दीजिए, या फिर थोड़ा सजेस्ट कर दीजिए। तो ऑलरेडी मैंने दो बार मैंने आपको वीडियो में बताया है। एक वीडियो में बहुत अच्छा लोगों ने समझा है, उन्होंने बहुत मतलब
ध्यान से चीज़ों को समझा है और उनके लिए हेल्पफुल हुआ है, क्योंकि मुझे कमेंट उस तरह के आए हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।